5-6 बार हमला हुआ है मेरे ऊपर और 5 बार नामजद FIR दर्ज कराई है। अच्छा। उनमें दोनों में मुझको वो चालान पेश किया तोड़ मरोड़ के। वो कैसे है कि मेरे पास वीडियो थी इसीलिए, नहीं तो उसमें भी नहीं करते। अब 3 मामले उन्होंने क्या है कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ, परिवार को हुआ, सबके ऊपर हुआ है और 2 साल से लगातार मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मामला ये है कि मेरा और उनका गुजरों का मतलब जमीन बगल में, वो हर साल परेशान करते हैं मेरे को। अच्छा, जमीन को हाँ चाहते कब्जा? हाँ, मतलब कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। अब मैं इसको होने नहीं दूंगा, क्योंकि चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं हटूंगा नहीं। पुलिस प्रशासन है जो वहाँ के स्थायी नेताओं के दबाव में काम कर रही है और वहाँ का CEO है, महुआ CEO है, वो बोलता है कि पैसे के नाम, न्याय के नाम पे पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रेम बहादुर निर्भय या टाइम। अच्छा। प्रेम बहादुर को कहता पैसा दो न्याय लो। मैं मेरे पास कोर्ट ने क्या आदेश किया है? ये सुरक्षा का आदेश किया है कि इसके लिए 6 आदमी बरकरार रहेंगे। अभी तक मेरे पास आदमी नहीं दिए, यदि देते नहीं हुए तो शायद मेरे पर हमला नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और लगातार राजस्थान के अंदर एट्रोसिटीज़ की जो घटनाएं हैं बदस्तूर जारी है। मेरे साथ यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस समय खुद पीड़ित हैं और लगातार आवाज़ ये भी उठा रहे हैं कि सरकार प्रशासन इनके इस मांग, इस गुहार को भी सुने और समझे। हम इनसे ही बात करते हैं कि पूरा क्या मामला है और किस प्रकरण को लेकर ये एप्लीकेशन आप प्रशासन को देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर, गांव पावटा, तहसील मेवा, जिला दौसा। ये मामला चल रहा है मेरे 25/10/2022 से लगातार 5-6 बार हमला हुआ है मेरे ऊपर और 5 बार नामजद FIR दर्ज कराई है। अच्छा। उनमें दोनों में मुझको वो चालान पेश किया तोड़ मरोड़ के। वो कैसे है कि मेरे पास वीडियो थी इसीलिए, नहीं तो उसमें भी नहीं करते। अब 3 मामले उन्होंने क्या है कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ, परिवार को हुआ, सबके ऊपर हुआ है और 2 साल से लगातार मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। क्या मामला क्या था? मामला ये है कि मेरा और उनका गुजरों का मतलब जमीन बगल में, वो हर साल परेशान करते हैं मेरे को। अच्छा, जमीन को चाहते कब्जा? हाँ, मतलब कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। अब मैं इसको होने नहीं दूंगा, क्योंकि चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं हटूंगा नहीं। कितना बीघा जमीन है आपकी? मेरे पापा के नाम से 6 बीघे जमीन थी। पापा को मरे हुए 2 साल हो गए। अच्छा। अब मेरे भाई के नाम, मेरे नाम, मम्मी के नाम उतरी हुई। अच्छा। हाँ, वो लगातार हमला कर रहे हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं। लोकल जो प्रशासन है, पुलिस है, पुलिस प्रशासन है जो वहाँ के स्थायी नेताओं के दबाव में काम कर रही है और वहाँ का CEO है, महुआ CEO है, वो बोलता है कि पैसे के नाम, न्याय के नाम पे पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रेम बहादुर निर्भय या टाइम। अच्छा। प्रेम बहादुर को कहता पैसा दो न्याय लो। मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे को कोर्ट ने ऐसी कोर्ट ने मेरे को सुरक्षा दी है 17/9/2022 को। अच्छा। 23 को। अभी तक मेरे को कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सुरक्षा मिलती तो मेरे पर हमला नहीं होते। ये महुआ, ये तो दौसा के आ गया ना मामला? हाँ, महुआ पावटा का मामला है। मेरा क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में कोर्ट ने दिए ये आदेश है मेरे पास। कोर्ट ने क्या आदेश किया है? ये सुरक्षा का आदेश किया है कि इसके लिए 6 आदमी बरकरार रहेंगे। अभी तक मेरे पास आदमी नहीं दिए, यदि देते नहीं हुए तो शायद मेरे पर हमला नहीं होता। अच्छा, आप पर हमला हुआ है? हमला उसके बाद में मेरे पर 3 हमला हुआ, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और लगातार से 2 साल से मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अब 29/1/2024 को मेरे रात को डिपो खराब कर दिया। अच्छा। अभी तक ना तो प्रशासन ने सुनवाई की है, ना ही बिजली बोर्ड ने सुनवाई की है। तो आप इस पूरे इस मांग को लेकर आप जो विधायक है क्रोडीलाल मीणा आपके उसी स्थानीय, मतलब स्थानीय तो नहीं है लेकिन खासतौर पे उस इलाके के बड़े नेता हैं, उनसे कभी आप मिले हुए राजीनामा का दवा बनाते हैं कि राजीनामा कर लो। अच्छा। नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही घूमेगे। और उसी का क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कृषि मंत्री आइटम डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा। उसके क्षेत्र से, घर से, मतलब गृह क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। अच्छा। मतलब वहाँ का वो राजीनामा ही कहते हैं? वो बोलते का न्याय की बात नहीं करते वो लोग। दोहरा चरित्र है ये। हाँ, मतलब देख लो ये मामला है। उसका भतीजा कहता है कि राजीनामा कर लो। मैं सर राजीनामा कैसे कर लूँ? यदि मेरे ऊपर हमला होता तो मैं राजीनामा कर। मेरी माँ है 60 साल की, उसके ऊपर हमला हुआ है जानलेवा। मेरे पास वीडियो है और पुलिस ने मेडिकल करवाया, उसके बावजूद भी FIR देती है उन लोगों ने। बीघा जमीन को जो गुजर समाज के लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं और मेरे को रोज के मारने को दे रहे और मैं दुबका चौका घूम रहा हूँ गाँव से और मेरे को पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। थाने में भी बार शिकायत दे चुका हूँ, थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। चलिए मेरे साथ इस समय देखो ये दे चुका हूँ मैं, देखो। अच्छा, ये इस पर दिनांक है? अच्छा, मैं कोई सुनवाई नहीं। हाँ धर्मेंद्र, ये सवाल सीधा सा है, सरकार बदल गई है जी। पहले मैंने कहा निजाम नहीं बदला, सिस्टम नहीं बदला जी। लगातार ये स्थिति हमारे सामने है। देखिए, जो कुछ प्रभावशाली जातियां हैं जी जी, चाहे कोई भी सरकार हो जी, उनका हमेशा सिक्का चलता ही रहता है जी जी।
तो हमारे साथी राजेंद्र जी काफ़ी समय से परेशान हो, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं इनके पक्ष में। और हम आपके माध्यम से ये लोकल प्रशासन को और राजस्थानी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, ये चेताना चाहते हैं कि अगर इसके बाद में राजेंद्र जी के साथ में कुछ भी अगर अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि उनको जब कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दे दिया है तो राजस्थान सरकार क्यों अभी तक सुरक्षा देने में नाकाम रही है, सीधा सीधा प्रश्न उठता है। तो हम लोग यहाँ से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इनको जल्दी सुरक्षा मिले और इनकी 6 बीघा जो ज़मीन है जो कागज़ में है, क्योंकि ये देश में बहुत नॉर्मल सी बात है, जातिवादी ताकतें जो रसूखदार जातियाँ हैं वो दलितों की जातियों पर कब्जा किए, कोई नई बात नहीं है। इनके जो कागज़ों में ज़मीन है उस पर इनकी बाढ़ वो क्या बोलते हैं वो पत्थरगड़ी कराए, तारबंदी कराए और इनको अपना कब्जा दिलाए। ये तो अभी आपके पास है ना, लेकिन थोड़ा सा हाँ जो भी है जो भी है इनका कब्जा इनको जो सुनिश्चित कराएं, इस पे यही आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। सुरक्षा के तहत खेती करने दी जाए, सुरक्षा भी दिलाए और खेती भी दिलाए उनको, बिल्कुल। और वो जब भी खेती करने जाते हैं वो लड़ने आते हैं, तो अगर सुरक्षा रहेगी तो एक बार खेती कर लेंगे तो फिर वो रहेगी, जब भी फसल बोने जाते काटने जाते हैं तो लड़ने आ जाते हैं। तो आपको जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और सीओ है, वो कहता है कि पैसा दोगे तो काम होगा, न्याय मिलेगा तुमको, नहीं तो नहीं दोगे तो न्याय। पैसा मांगता है वो 2 लाख रुपए मांगे सर मेरे को। 2 लाख ऐसे मांगे कि 1 लाख तो तुम्हें 2 परमानेंट दे दूंगा सिक्योरिटी, अच्छा, और 1 लाख रुपए के 2 चालान है पेंडिंग, इनमें तेरे को चालान कर दूंगा। मैं सर मेरे पास तो कोर्ट के आदेश है, मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे गरीब आदमी मैं पैसा कहाँ से दूंगा। कि नहीं देगा तो ऐसे घूमेगा, तेरा राजी अब जहाँ घूम ले। और फिर फ़ोन करता है मेरे को, मैं खुद फ़ोन करता हूँ उसके लिए, वो फ़ोन उठाता नहीं है, नाम देखते ही राजेंद्र का फ़ोन है, फ़ोन काट देता है। और फिर अब वो फ़ोन करता है कि राजेंद्र तू आ जा ऑफिस में। मैं सर क्या काम मेरा, कि यहाँ आके पार्टी आई है राजीनामा कर ले। मैं सर मैं राजीनामा नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, ये जिम्मेदारी। कितने लोग थे जिनके खिलाफ आपने नामजद दर्ज करवाया? 8 लोग हैं सर। 8 लोग दबाव बना रहे हैं कि 2 बना राजीनामा कर लो, नहीं तो मामला वो कब पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तेरे को। मैं सर मैं मर जाऊँगा, फिर हटूँगा नहीं। दूसरी बात अब के बाद ये होता है, ये जिम्मेदारी महुआ सीओ करवा रहा है सब पूरे काम को, उसको आरोपी के साथ मिलके और ये काम करवा रहा है। अच्छा, आपके गांव में जो आप बैरवा समाज से आते हैं, जाटा समाज से आते हैं, तो मुख्यतः कितने परिवार आपके हैं और बाकी और अन्य परिवार में? मेरे परिवार में हैं 10। घर कितने हैं आप लोगों के? मेरे घर में कम से कम आपके घर मतलब टोटल घर कितने गाँव में? 100 से 150 घर है, और अन्य और गुजर समाज के घर हैं कम से कम 1500 घर। 1500? हाँ, अच्छा, उनके बीच में तो स्वाभाविक बात है कि वो इसी मानसिकता के तहत दबाव डाल रहे हैं। चार बगल गुजर हैं, जमीन छोड़ के चले जाए या उन्हें पौने गाँव में पे जमीन बेच दे, है ना। और अब के बाद में जो भी होगी घटना में आत्महत्या करूँगा, न्याय नहीं मिलेगा तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, और खासकर महवा सीओ की होगी। इसमें क्या नाम तो बताएं उसका? प्रेम बहादुर निर्भय। प्रेम बहादुर निर्भय। प्रेम बहादुर दबाव बना रहा है मेरे। अच्छा, पूरा दबाव बना रहे हैं। तो सवाल हमने देखा कि लगातार एट्रोसिटीज़ की घटनाएं घट रही हैं राजस्थान के अंदर, बदस्तूर जारी हैं। राजेंद्र जाटा महुआ के पावटा गांव से इनकी ज़मीन का मामला है। 6 बीघा ज़मीन है इनकी, और जो गुजर समाज के जो अपने आप को तथाकथित दबंग कहते हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि इनकी या तो ज़मीन को बेच के चले जाएं, या वो लगातार जब ये खेती करते हैं तो उनकी बाढ़ को, उनकी फसल को बर्बाद कर दिया जाता है, और इन पर भी हमला हो चुका है। और उसके बावजूद इन्होंने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवा दिया है। कोर्ट ने इनको सुरक्षा भी फरमान जारी कर दिया है, लेकिन जो स्थानीय सीओ अधिकारी है वह अभी तक इनको सुरक्षा नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि जो बड़ी बात हमारे स्थानीय नेता डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बोलते थे कि मैं दलित वंचित आदिवासी समाज के लिए सुरक्षा की बात करूंगा, न्याय की बात करूंगा, लेकिन जब जाटव साहब राजेंद्र जी उनके घर गया, उनके मकान, उनके बंगले पे जाते हैं, तो वो भी राजीनामा की ही बात कर रहे हैं, यानी कि न्याय की बात नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो ये आत्महत्या कर सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और जो सीओ है उसकी होगी। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।